चलो अब आता है विनोइंग। क्या आता है बेटा? है ना। विनोइंग में क्या होगा? हवा की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? हवा की मदद से। समझ आया? ये भी तुमने नॉर्मल भी घरों में देखा होगा। ऐसे हवा मम्मी जो है वो उछालती है और फूंक मारती है, तो वो क्या होता है, जो भी हल्का चीज होता है वो उड़ जाता है, जो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेपरेट करते हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को। किसकी मदद से? विंड की मदद से। किसकी मदद से? है ना, हवा की मदद से यहाँ पे काम होता है। देखो आगे क्या कहता है। ये मेथड कब यूज होगा बेटा? कि अगर एक कंपोनेंट जो है वो हल्का है और दूसरा भारी है ना, ये तब हो सकता है। तो वही ये बोल रहा है। जैसे यहाँ देखो ये चीज करी जाती है, ठीक है, कि हवा बहती है, ठीक है, तो वही बात है कि जो हस्क होता है ना, वो क्या होता है, वो चला जाता है। तो ये मिक्सचर है वीट और हस्क का, वीट और हस्क का। समझ आ रहा है कि नहीं? वही भूसा हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वीट क्या होगा, गिर जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो वही एग्जांपल दे रहा वो कि वीट ग्रेन्स को हम हस्क से अलग करते हैं, सैंड को ड्राइड लीव्स से अलग करते हैं, है ना। सूखी पत्तियां हैं तो हवा चला दो वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो रहा है। कह रहा है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड हस्क इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, है ना, तो हस्क क्या होता है, लाइटर होता है, तो वो उड़ जाता है। वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और थोड़ी दूर जाके क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है ना। हीप मतलब होता है ढेर, हीप मतलब ढेर। ठीक है, तो ढेर बन जाता है। आगे देखो क्या बोल रहा है। और व्हीट ग्रेन जो होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो सीधा सीधा नीचे गिरते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे इस मेथड को हम नहीं यूज कर सकते अगर हमें छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करना है। छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करना है क्योंकि वो विंड से दूर नहीं जाएंगे, वो विंड से दूर। उसके लिए हैंड पिकिंग है हमारे पास। समझ आया कि नहीं? ठीक है, हैंड पिकिंग हम कर सकते हैं। बाकी एक और मेथड ये आया सीविंग। क्या है बेटा? सीविंग। ठीक है, सीविंग ये तुमने देखा भी होगा करते हुए, जब घर वगैरह बनता है। छन्नी है बेसिकली। क्या है? छन्नी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज है। ये लो, ये वाइट में देख लो एक बार। ठीक है, और ये सारे भी देख लो, ये कल नहीं दिखाए थे, ये ऐसे हैं। ठीक है, अरे तानू देखेगा वीडियो तो उसके पास उस वक्त क्या पता बुक ना हो, इसलिए। ठीक है, ये देखो ये ऐसे उड़ रहा है ना हवा से, और एक ये है यहाँ, ये देखो ये छान रहा है ना इस चीज को, तो वही चीज है। ठीक है, घरों में भी चाय छन्नी होती है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। आया समझ में कि नहीं? तो यही हम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यही सीविंग होता है। आया भाई? तो देखो क्या बोलता है, सीविंग एक मेथड है, सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को अलग अलग साइज के यूजिंग अ सीव। सीव वही होता है, ठीक है, कि स्पेशल स्ट्रेनर होता है विद अ फाइन आयरन मैश अटैच टू अ वुडन और एन आयरन फ्रेम, है ना। वुडन या आयरन फ्रेम होता है, उसमें आयरन का मैश होता है, वही मैश उसी को बोल रहा है। ठीक है, छन्नी। और उसमें क्या होगा, सीव अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आयरन मैश, मैश का मतलब क्या है एग्जैक्टली एक बार देख लेते हैं। मैश नेट को बोलते हैं, मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट। इसको चार्ज में लगा दे भाई। अबे उसको दे देता, वो आराम से लगा देता, ड्रामे कर रहा है, लटक रहा है वहां पे। स्विच ऑन कर दे बेटा पहले। देखो, तो वही है, मैश जो है वो नेट को ही बोला जाता है, नेट की तरह जो चीज होती है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है जब मिक्सर को इससे पास करते हैं बेटा, जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना वो उसमें से निकल जाते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं वो क्या होते हैं, रह जाते हैं। आई बात समझ में? तो वही चीज है यहाँ पे, जैसे सेपरेटिंग पल्प फ्रॉम सूप, सूप में से पल्प को निकाल रहे हैं हम। समझ आ रहा है? सेपरेटिंग फ्लोर फ्रॉम ब्रेन, आउटर कोर्स पार्ट होता है ग्रेन का, बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेपरेटिंग फाइन सैंड फ्रॉम कोर्स सैंड बाय पोरिंग इट, है ना, ये जो करते हुए तुमने देखा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होती है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो। ठीक है, ये व्हीट फ्लोर होता है ना विद ब्रेन, तो उसको अलग करते हैं और ये व्हीट फ्लोर हमारा निकलता है। तो छन्नी वगैरह में तुमने छानते हो, मम्मी को बहुत कुछ देखा होगा घर के अंदर। अब आगे आता है हाँ सेडिमेंटेशन। क्या आता है बेटा? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, ये आपको देखना है। देखो अभी आपने देखो ये पढ़े थे ना पहले ही कि ये चार मेथड किसके हैं, सॉलिड सॉलिड वाले। ये चार मेथड कौन से बेटा? सॉलिड सॉलिड वाले। अब ये पांच मेथड हम पढ़ेंगे जिनका है सॉलिड लिक्विड, जिनमें क्या है, सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो देखो कैसे।
देखो क्या बोलता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है बेटा, मेथड है जो कि सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्सचर में से, है ना। इनसॉल्युबल कौन सा होता है सब्सटेंस, जो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसमें इनसॉल्युबल वाले को क्या किया जाता है, अलग, क्या किया जाता है, अलग, है ना। ये मेथड जो है घर पे यूज किए जाते हैं इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए राइस और पल्सेस में। देखो कैसे कह रहा है, मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल जो सॉलिड होते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा, पानी मिला देते हैं। अब जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, नीचे, है ना। और उसके बाद वाटर विद सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो पानी होता है वो क्या होता है, ऊपर। वो क्या मतलब, जो पानी होता है वो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जो घुल जाती है, जो क्या होती है, घुल जाते हैं, उनके साथ पानी ऊपर रह जाता है। पानी क्या रह जाता है, ऊपर। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो जो हमारे काम का है वो एक तरीके से नीचे आ गया यहाँ पे, और जो नहीं है वो पानी में मिल गया। ऊपर से पानी को हटा देंगे, ऊपर से पानी को, है ना। घरों में चावल वगैरह जो धोए जाते हैं, वो यही मेथड कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सेडिमेंटेशन एक मेथड है जहाँ सेपरेट करें इनसॉल्युबल हैवियर सॉलिड सब्सटेंस को मिक्सर में से। तो वही बात हो जाती है यहाँ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, मिक्सर जब हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इनसॉल्युबल और हैवियर सॉलिड जो होता है वो लोअर लेयर बना लेता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है, सेटलिंग ऑफ द हैवियर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस एट द बॉटम ऑफ द वेसल व्हेन वाटर इज एडेड, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं, किस किस को ये नहीं आया समझ में, तुमको नहीं आया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, आराम से समझना। हमारे पास क्या है, मान लो पानी है, ठीक है। पानी में हमने क्या किया कि सब्सटेंस को डाल दिया। हाँ तो यही तो बताया, यहाँ पे यही तो बता रहे हैं बेटा, इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जो यहाँ बताया था ना, बस वही सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो सेटलिंग हो जाती है ना हैवियर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस की, वो हैवी है इसलिए वो कहाँ चला जाता है, नीचे। जैसे दाल वगैरह धो रहे हैं ना, तो दाल को डाला उसमें तो दाल नीचे बैठ जाएगी और गंदगी सारी पानी में मिल जाएगी, ऊपर से पानी को हटा देंगे। समझ आया कि नहीं। तो ऐसे घरों में दाल वगैरह धोया जाता है, चावल वगैरह धोया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये किसकी मदद से, ये सेडिमेंटेशन है। यही क्या है बेटा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, वो सैड होके नीचे बैठ गया, सैड होके नीचे बैठ गया, ठीक है। जैसे ये बैठ गया था अभी सैड होके नीचे, ठीक है, इसका भी सेडिमेंटेशन हो गया था। तो वही हो रहा है, ठीक है। तो सैड होके नीचे बैठ गया, सैड होके सेडिमेंटेशन है, ठीक है। तो वही बात है। देखो आगे, अब कह रहा है कि टॉप लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पोरिंग इट आउट, उसको बाहर निकाल लेंगे। इसको कह देंगे डिकेंटेशन। क्या बोल देंगे, तो दोनों साथ में चल रहे हैं कि पहले सेडिमेंटेशन फिर डिकेंटेशन। समझ आया। देखो ऐसे याद रखना, डी कैन, वर्ड क्या है, डी कैन। जैसे एक कैन, पता है ना कैन क्या होती है, कैन में डाल रहे हैं तो डालने में क्या हुआ, क्या हो जाएगा, तो ये डी कैन कर रहे हैं, मतलब कैन से निकाल रहे हैं, कैन से तो पानी को निकाल रहे हैं, डिकेंटेशन हो गया, पानी को निकाल रहे हैं तो डिकेंटेशन। समझ आया कि नहीं। एक में ऐसे याद कर लेना, सैड होके नीचे बैठ गया, सेडिमेंटेशन, और एक क्या याद कर लोगे, निकाल रहे हैं तो डीकैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीकैन, तो डिकेंटेशन। आई बात समझ में। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये जैसे कह रहा है कि टॉप लेयर इज पोर्ड आउट, है ना, बाहर निकाल देते हैं, तो लाइट सब्सटेंस बाहर, हैवियर सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का हमने निकाल लिया, ऊपर ऊपर का हमने बेटा निकाल लिया, तो इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो ये कह रहा है कि टॉप लेयर को जो है वो क्या करोगे, बाय पोरिंग इट आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल और हैवियर सॉलिड। आई बात समझ में, ठीक है। और इसका काफ़ी यूज भी है, आगे वो बताएंगे कैसे है, ठीक है। देखो कह रहा है एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रूइंग टी द टी लीव सेटल डाउन इन द कंटेनर, है ना, कि वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाएगा, और प्रिपेयर टी को हम सेपरेट कर देते हैं बाय पोरिंग इट आउट और डिकेंटिंग इट इनटू अनदर कंटेनर। कि थोड़ी देर छोड़ दिया, मान लो वो नहीं है हमारे पास, छन्नी नहीं है, तो उस केस में ऐसा हम करेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो यही वो बोल रहा है। क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, ये पता ही है, अभी बता ही रहा हूँ मैं इतनी देर से, तो यही चीज़ हो रही है। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू सेपरेट लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स वेल। अगर लिक्विड को हमें बताना है, निकालना है, मतलब जैसे पानी और तेल है तो दोनों मिक्स तो नहीं होते, तेल जो है पानी पे तैरता है, तेल पानी पे, तो अगर हमें तेल को अलग करना है तो थोड़ा सा हम ऊपर से निकाल लेंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं, डिकेंटेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा, डिकेंटेशन। समझ आया कि नहीं, ठीक है। और ये सारी डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कि मेथड है, इसमें ये होता है ऐसे करके, इनके यूजेस, एग्जांपल्स, ये सब याद करके आना कल, ठीक है। कल मैं टेस्ट लूँगा, कल टेस्ट लूँगा, कल आएगा,
बेचारा गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं होता यार, हंसी मजाक, सॉरी। हाँ किधर थे? तो ये बात समझ में आई बेटा? तो यही है कि हम अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन की मदद से। अब एक बात है कि डिकेंटेशन बेटा बहुत एग्जैक्ट मेथड नहीं है या सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि लिक्विड को अगर हम आराम से नहीं निकालेंगे तो उसके साथ और भी सब्सटेंसेस साथ में गंदगी भी आ सकती है, यही वो कह रही है, या काम की चीज़ें भी चली जाएगी। कभी ऐसा हुआ है तुमने कुछ धोया हो जैसे और उसे ऐसे सिंक में डाल रहे हो और वो काम की चीज़ भी भाग गई, है ना? जैसे अनार छीला, फिर अनार को धोया, है ना, वो पानी निकाल रहे हो और अनार भी भाग गया, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अनार मतलब वो जो छोटे छोटे उसके दाने हैं। हुआ है कभी ऐसा तुम्हारे साथ कुछ? अच्छा अच्छा, चावल धो रही थी, चावल ही चला गया, मम्मी कुछ बोली? क्या बोली है? अच्छा, एक दाना दिखाया इसने मम्मी को निकाल के बर्तन में से, देखो ये बाकी है, ये धोया है मैंने। चलो खैर, समझ आई बेटा बात? अब एक बात बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि एक्टिविटी हमें करनी है, कह रहा है सेपरेट कर रहे हैं हम डस्ट पार्टिकल को पल्सेस में से। कह रहा है हाफ कप पल्स लो, है ना, डाल लो कोई सी भी, पानी उसमें डालो, डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, कुछ देर के बाद देखोगे पल्स हैवियर है तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, और वाटर जो है, जो डस्ट पार्टिकल जिसमें वो ऊपर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गंदे वाले को क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। आ गया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज़ें बोल रहा है। अगला क्या है, फिल्ट्रेशन। अगला क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन। अभी तक क्या क्या मेथड पढ़े हैं तुमने? पहला क्या था? बिल्कुल, हैंड पिकिंग। दूसरा क्या था? हाँ, थ्रेशिंग। फिर उसके बाद विनोइंग, है ना, उसके बाद सीविंग, और उसके बाद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब क्या पढ़ोगे, फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ोगे बेटा? फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा, क्या समझ पा रहे हो? फिल्टर कर रहे हैं, है ना, एक पेपर जैसा लगा दिया, ठीक है, और उसमें से वो क्या होगा, पास होगा। छन्नी, यहाँ ये, हाँ पेपर ही होगा, मतलब बिल्कुल ये छन्नी टाइप ही हो गया, ठीक है, क्योंकि पेपर है, बिल्कुल लगा दिया हमने, लेकिन वही है कि ये और अच्छे से साफ इसको करेगा और लिक्विड में काम आएगा बेसिकली, है ना। वो सॉलिड के लिए था, ये लिक्विड के लिए है, ठीक है, क्योंकि उसमें से तो आप पानी अगर मान लो बहाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो फिल्ट्रेशन एक मेथड है बेटा जहाँ हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं? लिक्विड में से। आया कि नहीं? ठीक है, वहाँ तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल को जाने देना था, बड़े बड़े को रोक लेना था, लेकिन यहाँ तो लिक्विड है, लिक्विड तो सारा जाएगा ही, लिक्विड तो सारा जाएगा ही। वहाँ हमें रोकने के लिए क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही ये कह रहा है, व्हेन अ मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ फिल्टर, लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर। वो फिल्टर से जाता है और सॉलिड पार्टिकल जो है वो फिल्टर पे ही रह जाते हैं। आया कि नहीं? तो वही है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, स्टेनर, सीव, म्यूसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती है। कह रहा फिल्टर पेपर इज अ स्पेशल पेपर दैट हैज फाइन पोर्स इन इट। स्पेशल पेपर होता है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, और इट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ कोन शेप, और फोल्ड कर देते हैं कि उसका क्या बन जाए, कोन शेप बन जाए। क्या बन जाए? कोन शेप। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही ये बोल रहा है, हाँ, कि स्पेशल पेपर है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, और इसको फॉर्म कर देते हैं, कोन बना देते हैं, और फिर फनल में डाल देते हैं, फनल में डाल देते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें होती है, कोई दिक्कत? अब ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसके ये क्या दे रहा है आपको, एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रहा है, when prepared tea is poured over a strainer, tea leaf remain in the strainer and tea get collected in the cup below. This process of separation of tea leaf from the prepared tea is called filtration. कभी कभी देखो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, हमारे पास मान लो नहीं है तो उस केस में हम फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। समझ आया? तो वही बोल रहा है, ठीक है। देखो क्या बोलता है अगला, फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग पनीर। पनीर अलग करने के लिए कह रहा है क्या करना है हमें, पनीर कैसे बनता है, बॉइलिंग मिल्क में हम क्या डाल देते हैं, लेमन जूस। क्या डाल देते हैं? लेमन जूस। उसके बाद क्या होता है, बॉइलिंग पे पनीर सेपरेट हो जाता है वाटरी लिक्विड में से। पनीर जो है वो क्या होता है, सेपरेट करते हैं मिक्सर में से बाय स्टेनिंग थ्रू अ फाइन म्यूसलिन क्लॉथ। हम एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े में फिर वो अलग हो जाता है, पानी अलग पनीर अलग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो यहाँ बता रहा है, कह रहा है क्या कभी आपने सोचा है कि फायर फाइटर जो है वो मास्क क्यों पहनते हैं? ठीक है, मास्क क्यों पहनते हैं? तो देखो एक बात बोल रहा है वो, ताकि स्मोक क्या हो जाए, फिल्टर आउट। स्मोक क्या हो जाए बेटा? फिल्टर आउट। समझ आ रहा है कि नहीं, कि गंदे पार्टिकल उन तक ना जाए अंदर।
तो वही बात ये बोल रहा है कि लेयर होते हैं बहुत सारे फिल्टर के, वो हार्मफुल सब्सटेंस को ट्रैप कर लेते हैं और सिर्फ क्लीन एयर ही जाती है, क्लीन एयर ही जाती है। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है, ये रीज़न है। अब एक बात आती है टाइप ऑफ फिल्टर। क्या आता है बेटा? टाइप ऑफ फिल्टर। कह रहा है बहुत सारी चीज़ें फिल्टर का काम कर सकते हैं, सीव, स्ट्रेनर, मेटेलिक फिल्टर, फिल्टर पेपर या फिर कैंडल। ठीक है, इन सबको हम फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। कह रहा है फ्रूट पल्प और सीड जो है वो सेपरेट हम करते हैं, वो सीव से करते हैं। टी लीव सेपरेट होती है, वो स्ट्रेनर से होती है। सीवेज वाटर इज फिल्टर थ्रू मेटेलिक फिल्टर टू रिमूव, जो सीवेज वगैरह वाटर होता है ना, ठीक है, गंदा जो पानी होता है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, मेटेलिक फिल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉर एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में उसके लिए फिल्टर पेपर यूज होता है। ठीक है, तो क्या कहाँ यूज होता है, किस टाइप का फिल्टर, ये भी याद करना। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। फॉर एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी फिल्टर पेपर इज यूज्ड एज अ फिल्टर। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर, है ना, उसमें कैंडल होता है। उसमें क्या होता है? कैंडल। ये वो कैंडल नहीं है, ये वो कैंडल है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसमें से पानी जाता है, उसमें जो भी अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी उनकी मदद से वो प्योर हो जाएगा, पानी साफ होकर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। उसका फिल्ट्रेशन जो है एक एफिशिएंट वे है सेपरेशन का डिकेंटेशन से। ये डिकेंटेशन से थोड़ा अच्छा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और एक बात है, सीविंग भी एक फिल्ट्रेशन का टाइप है। सीविंग भी एक फिल्ट्रेशन का ही टाइप है। ठीक है, जहाँ पे सीव को हम यूज़ करते हैं। सीव याद है ना, छन्नी कोई वो, है ना, वो चीज़ है। आ गया? अब देखो एक बात वो बोल रहा है, कह रहा है कि परफॉर्म एक्टिविटी 3 इन ग्रुप ऑफ 2 टू अंडरस्टैंड हाउ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मड एंड वाटर। जो गंदा पानी होता है ना, हम उसको साफ कैसे कर सकते हैं, उसको साफ कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कह रहा है टू सेपरेट मड एंड वाटर फ्रॉम मडी वाटर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे कैसे? कुछ मडी वाटर लेंगे, उसे फनल में जिसमें फिल्टर पेपर होगा उससे पास करेंगे, तो वाटर क्या होगा, पास करेगा फिल्टर पेपर से, और मड जो है वो उसी पे रह जाएगा। ठीक है, मड क्या होगा, उसी पे रह जाएगा। ठीक है, तो हम गंदे पानी को अच्छे पानी से अलग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, ये है चर्निंग। ये तो तुमको पता है वैसे। ठीक है, चर्निंग या क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसमें क्या हो रहा है, मेथड है एक जिसमें हम लाइटर सब्सटेंस को हैवियर से कर सकते हैं, चर्निंग से या फिर रोटेटिंग से। हम बहुत स्पीड में ऐसे ऐसे करते हैं ना, देखा है घर में करते हुए, है ना। ये चीज़ जो एक मिक्सचर होगा उसको क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से। हाँ, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो क्या रहा है इसके अंदर, जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर रहे हैं ना, तो हैवियर पार्टिकल कहाँ चला जाता है, नीचे, है ना, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और जो हल्का वाला होगा वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, हल्का वाला तैरेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से किया जाता है। मेथड है जिसमें हम ऐसा करते हैं। अब देखो कह रहा है जब स्पिनिंग मोशन होता है तो हैवियर जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, और जो लाइटर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड पे तैरते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। आया? यहाँ एक डेंसिटी वर्ड है, डेंसिटी वर्ड शायद मैंने डिस्कस किया था तुमसे, कर लिया था ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कि कॉमन मेथड है बेटा ये, कि बटर को क्रीम से अलग किया जाता है। बटर को क्रीम से अलग किया जाता है ना, घरों में ये सब बहुत होता है। तो क्रीम को जब हम चर्न करते हैं बेटा हाई स्पीड पे, तो बटर जो है वो क्या होता है, लाइटर, वो हल्का होता है, तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। वो कहाँ जाता है, ऊपर। ठीक है, तो वही बात है कि इसको बटर मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटर मिल्क। समझ आया? कोई दिक्कत है? अब एक अगला है इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, दो ही रह गए। ठीक, सही में चैप्टर तो ठीक ठाक था। चलो कोई बात नहीं, ठीक, जितना आज पढ़ा है इतना समझ में आया। चलो अब इवेपोरेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन में क्या होगा, पानी उड़ता है ना, उड़ता है ना। लेकिन यहाँ एक मज़े की बात समझना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, सिर्फ कहाँ से, जैसे बॉइलिंग है ना, तो बॉइलिंग में पूरा होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा। लेकिन इवेपोरेशन कहाँ से होते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। जब ऊपर ऊपर से वाटर के पार्टिकल्स उड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। समझ गए कि नहीं? बॉइलिंग में पूरा पानी उबलता है, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर से होता। ठीक है, देखो कह रहा है इवेपोरेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई क्या है बेटा, सॉलिड, और वो कहाँ डिसॉल्व हो रखा है, पानी में। कहाँ डिसॉल्व हो रखा है, पानी में। तो पानी को अगर हम इवेपोरेट करवा दें, उड़वा दें, तो उसके इसमें सॉलिड बच जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है। ऐसे ही बहुत सारा नमक भी ऑब्टेन होता है। आया? जो नमक तुम्हारे पास है वो भी ऐसे ही ऑब्टेन होता है कि पानी में घुला हुआ होता है, पानी को क्या कर दिया जाता है, इवेपोरेट।
आ रहा है समझ में? देखो आगे क्या बोलता है, कह रहा है व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, उसको हीट कर रहे हैं, जब तक सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता तो सिर्फ डिजोल्व सब्सटेंस जो होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो वही ये देखो बोल भी रहा है, कॉमन सॉल्ट ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है। आ गया? तो देखो सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, है ना, जिसमें कॉमन सॉल्ट भी होता है। सी वाटर इज ट्रैप्ड, सी वाटर को ट्रैप किया जाता है और एक जगह पे वो क्या होगा, रुकेगा। तो जो हीट ऑफ सन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करेगा कि उसको जो है वाटर को इवेपोरेट करवाएगा और सॉलिड सॉल्ट बच जाएगा। और इसी मिक्सचर में से हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, उसको साफ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो होता है। आया कि नहीं? ठीक है। देखो ये तुमसे करवा भी रहा है ये कि ऐसा करो, सॉल्ट सॉल्यूशन पानी में नमक मिलाओ, फिर उसको बंद करो थोड़ी देर तक, ये ऐसा होगा कि क्या होगा, सिर्फ क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, नमक। आया? तो ऐसे तुम नमक और पानी को अलग कर सकते हो। मज़ा आया? अब एक आता है डिस्टिलेशन। क्या आता है बेटा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? कह रहा है डिस्टिलेशन एक मेथड है बेटा जिसमें क्या होता है, प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं इम्प्योर वाटर से, है ना। डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड। जरा समझो ये प्योर वाटर कैसे होगा। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पानी लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, पानी, ठीक है। यहाँ हमारे पास पानी है, इसको ढक देंगे, पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक पाइप कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? पाइप। इतनी बात समझ में आई? और ये एक बीकर में कनेक्टेड होगा, ये किस में कनेक्टेड होगा, बीकर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या होगा, जब वेपर बन बन के यहाँ से पानी, यहाँ पे एक बर्नर लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, बर्नर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब बर्नर लगाएंगे ना तो पानी क्या होगा, उबल उबल के इवेपोरेट होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी बनेगा, ठीक है, यहाँ जो पानी आएगा और इसको ठंडा कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ठंडा। एक बात याद रखना कि जब हम वेपर को ठंडा करते हैं, जब हम वेपर को ठंडा करते हैं तो पानी बनता है। तो क्या बनता है, वो यहाँ पे हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है। समझ आया कि नहीं? तो इसको जब ठंडा कर देंगे ना तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। वही चीज़ है। अभी मत पढ़ो, लेकिन ये याद रखना कि आज बस मैंने देख लिया ना, अब देख लेना तुम। समझ आया बेटा डिस्टिल्ड वाटर किसको कहते हैं? ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टैप वाटर। घर चले जाओ, कल आना, बाहर निकल जा, जाने दे इसको, जाओ घर जाओ, तुम भी घर निकलो। कॉपी किसकी है वो? हाँ निकलो यहाँ से, बोल देना मम्मी को कल आना, जाओ। देखो यहाँ, चले जाओ दोनों, मेरे पढ़ाने तक चले जाओ, पिट जाओगे नहीं तो। कहाँ थे हम? हाँ, कह रहा है प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन होता है बेटा। टैप वाटर है मान लो हमारे पास, ठीक है, नलके का पानी है, ठीक है, या सी वाटर है। अब क्या करना है हमें इसको डिस्टिलेशन से, कि कैसे करेंगे देखो जरा। कह रहा है इसको हीट करेंगे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में, इसको क्या बोल देंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क, है ना। फ्लास्क कोई बर्तन जैसा हो गया, वाटर इवेपोरेट होगा, है ना, वाटर वेपर आएगी, और वाटर वेपर को क्या होगा, कंडेंसर से पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे? कंडेंसर से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो कंडेंसर वही है, कंडेंस होना मतलब वही है वेपर का पानी में बदलना, वेपर का पानी में बदलना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको पानी में बदल देगा, ये इसको पानी में बदल देगा। तो वही बात यहाँ हो रही है कि इन विच दे कूल डाउन, वहाँ कूल डाउन होता है और फिर क्या होता है, प्योर वाटर बन जाता है। कोई दिक्कत है इस बात में? ये देख लो एक बार इमेज यहाँ। चलो थोड़ा सा और चैप्टर रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अभी इतना समझ में आया ना अच्छे से? और कल जो पढ़ाया है उसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। याद करके आना, तुम घर पे पढ़ते नहीं हो, रोज मम्मी ये कहती है कि पढ़ती नहीं है, ठीक है, याद करके आना। हाँ यहाँ देखो, देखो ये इस तरीके से है ना, ये वाटर है, इसको हम कर रहे हैं, अब यहाँ से बंद है और यहाँ क्या होगा, कंडेंसर लगा हुआ है, तो इसमें ये जाएगा और पानी से, समझ आया कि नहीं? तो यही हम कर रहे हैं। तो कह रहा है टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिस्टिलेशन। ऐसे डिस्टिलेशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन को मेटल की केटल में डालो, ठीक है, उसके बाद हीट करो, है ना, जब तक स्टीम जो है बाहर ना आने लग जाए। उसके बाद क्या करना है कि होल्ड अ फ्राइंग पैन अबव द स्पाउट। एक फ्राइंग पैन हमारे पास है, क्या है बेटा, फ्राइंग पैन है,
ठीक है, विथ सम आइस ऑन इट, और इस पे क्या है, आइस, इस पे क्या है बेटा, आइस है। अब क्या करोगे, देखो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे बॉटम ऑफ द पेन, पेन के नीचे क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट आ जाएंगे, क्योंकि हॉट स्टीम जब कोल्ड बॉटम के इसमें आएगी, ये ठंडा है ना, तो हॉट जाके कोल्ड में मिलेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ठंडा होगा, और ठंडा होके क्या बनेगा, पानी। तो वही बोल रहा है कि स्टीम कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड बॉटम, इट कंडेंसेस टू फॉर्म प्योर वाटर। और प्योर वाटर हम कहाँ करेंगे, बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, जो कि कहाँ होगा, बिलो द पेन, बिलो द पेन। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये केटल है, ठीक है, इसमें से क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से पानी निकलेगा, उसके बाद इस पे बर्फ रखी हुई है, तो यहाँ ठंडा वो होगा, पानी बनेगा, वो पानी टपक टपक के यहाँ पे बीकर में इकट्ठा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन में से। कोई दिक्कत। अब ये लास्ट रह गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड, ये करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 1-2 पेज रह गए नेक्स्ट क्लास में। या एक काम करें, कर ही लें, कितना रह गया, थोड़ा सा ही है। अच्छा चलो जाओ, परसों करते हैं थोड़ा। कल इतना याद करके आना जितना अभी तक पढ़ा दिया, ठीक है।